सो आज डोमिनोज का भी डेटा लीक हो गया जो कि पब्लिकली बहुत इजीली अवेलेबल है, और मेरे भैया ने मेरे पिज़्ज़ा की सारी डिटेल्स निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दी, जो तुम देख सकते हो। पर खैर ये तो मजाक की बात है, पर मजाक से हटके ये डेटा लीक कितना सीरियस चीज़ है ये शायद तुम्हें और हमें रियलाइज नहीं हो रहा है, पर एक्चुअली में इसका रियलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आज तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जहाँ पर कैसे मेरा दोस्त ओवरनाइट एक डेटा लीक कर एक डेटा ब्रीचर बन गया। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका डिस्क्लेमर ये है कि भैया देखो, ये जो भी चीज़ हमने करी थी इसको लेके ना मेरे फ्रेंड को ना मुझे कोई भी प्राउड है। हम इस चीज़ को का रिग्रेट करते हैं हमने क्यों करा, बट ये एक्सपेरिमेंट था टू नो अबाउट कैसे ये चीज़ हो सकती है। और मजाक मजाक में हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लिया था विदाउट मेकिंग एनी सिंगल एफर्ट। तो फिर भाई बड़ी कंपनीज के हिसाब से डेटा लीक करने के लिए तो हैकर्स बैठे रखे हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें जनवरी से लेकर आज तक के कुछ मेजर डेटा ब्रीचेस के बारे में मैं बताता हूँ, और सुन के तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा कि हो क्या रहा है। ये सिर्फ जनवरी से लेकर आज तक के हैं, और इसमें सारे हैं भी नहीं, बहुत सारे इंटरनेशनल छूट गए होंगे, लेकिन कुछ मेजर है। एयर इंडिया, डोमिनोज, अन अकेडमी, डिजिटल ओशियन, बिग बास्केट, टाटा कम्युनिकेशंस, अपस्टॉक, मनी कंट्रोल, क्लब हाउस, लिंक्डइन, फेसबुक, डिजी लॉकर, मोबिक्विक, Z5, चेकबुक, जस्ट पे। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा था कि कोविड-19 के हेल्थ पेशेंट्स का भी डेटा कहीं पर डार्क वेब पे बिक रहा है। ये सिर्फ जनवरी से लेके आज तक के डेटा ब्रीचेस हैं, और जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे तो मैंने लिखे भी नहीं, ये सिर्फ मैंने 2 से 4 मिनट की रिसर्च करी और मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो तुम सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डेटा लीक हो रहा है। अब ये होता क्या है, तो तुम स्टोरी सुनो। तो देखो, बात ये है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आता है, जिसको तुम कहते हो ना कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसमें आता है। ठीक है, आई एम नॉट ब्रैगिंग, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि वो चीज़ तुम्हारा समझना कितना इंपॉर्टेंट है। कि लोग समझते हैं कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है तो जो बच्चे हैं बिल्कुल ऐसे ब्रिलियंट होंगे, उनका सब कुछ है, पर तुम अभी बेवकूफ़ी की कहानी सुनो। तो मेरे दोस्त ने क्या करा, मजे मजे में चेक करने के लिए एक फेक फॉर्म बनाया, एक फेक गूगल फॉर्म बनाया इंटर्नशिप के लिए, जहाँ पर ऐसे फेक हमने किसी भी रैंडम कुछ भी नाम उठा के कंपनी का लिख दिया नाम, और उस पर लिख दिया कि वी आर हायरिंग इंटर्न्स, ये रोल है, इतना स्टाइपेंड देंगे, और कुछ भी लंबी चौड़ी बातें। एक सिंपल सा फॉर्म बनाया, ठीक है, एक सिंपल सा क्या कहते हैं मैसेज ड्राफ्ट किया, और एक सिंपल सा कैनवा से पोस्टर बनाया, और कुछ भी नहीं किया। और उस मैसेज को उसने कर दिया हमारे कॉलेज के ग्रुप में सर्कुलेट, और वो मैसेज फॉरवर्ड होते 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 फैल गया। ठीक है, यू वोंट बिलीव, शाम के टाइम में ये मैसेज सर्कुलेट हुआ था, रात तक इस पे 100 से ज्यादा एंट्रीज थी। लोगों ने बिना कंपनी के बारे में कुछ रिसर्च किए, मतलब अगर वो रिसर्च करते तो उस कंपनी को कहीं ना कहीं तो पाते ना। न गूगल पर, न लिंक्डइन पर, न फेसबुक पर, न इंस्टाग्राम पर, न यूट्यूब पर चैनल, कुछ भी नहीं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, फेक कंपनी थी, फेक आइडेंटिटी थी। बिना रिसर्च करे उन्होंने भर दिया। हमने क्या क्या पूछा था, नाम पूछा था, फोन नंबर पूछा था, उनका एड्रेस पूछा था, उनकी फोटोज मांगी थी, और सबके सब मिल गए हमें, सबके सब लोगों ने पूछा भी नहीं। जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो हमारे कॉलेज के बिल्कुल ऐसे कहते ना, कॉलेज में तो या फिर तुम्हारे स्कूल में भी अगर तुम हो तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको सब कहते हैं कि अरे यार ये तो बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है, वैसे वैसे बंदों ने फॉर्म भर के रखा था, मतलब विदाउट इवन रिसर्चिंग अबाउट द कंपनी, और तुम इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहे हो। मतलब तुम बात समझ रहे हो कि तुम कॉलेज के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो, एंड यू आर दैट डम कि तुम रिसर्च भी नहीं करते हो कंपनी क्या है, तो ऐसे करके तो तुम्हारा डेटा तो लीक हो ही जाता है। कितनी सिंपल सी बात है। हालांकि ये बहुत रॉन्ग चीज है जो हमने की थी, बट एट द सेम टाइम इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, बिकॉज इन लोगों को बताना इंपॉर्टेंट था कि तुम लोग, या फिर कभी कभार हम भी, हम भी बहुत बार ऐसे गलतियां करते हैं। हम कितने बेवकूफ है जो हम ये चीजें करते हैं, और हमारा डेटा कैसे लीक होता है। ये जो तुम्हें रैंडम प्रॉपर्टी के कॉल्स आते हैं, रैंडम बैंक से कॉल आता है, ये कहाँ से आते हैं। तुमने गूगल पे गए, कोई भी साइट पर फॉर्म भर दी, कुछ भी कर दिया, कहीं पर फॉर्म भर दिया। हैव यू एवर थॉट अबाउट कहां पर फॉर्म भर रहे हो, क्या तुम सोचते हो कभी। इस स्टोरी से इस बात को समझो कि हमने सिर्फ 5 मिनट के एफर्ट्स पे 100 से ज्यादा बंदों का डेटा इकट्ठा कर लिया। और हंसराज कॉल, मतलब एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से तुम डेटा बच्चों का इकट्ठा कर रहे हो, मतलब उस डेटा में बहुत पोटेंशियल है। वो अगर तुम कोचिंग्स को बेचने निकलो ना तो तुम्हारा डेटा तुम्हें पैसे छाप के देगा। और ये बहुत सिंपल सी बात थी। तो पहला क्वेश्चन तो उस बंदों ने फॉर्म क्यों भरा बिना रिसर्च करे।
जब तुम इंटर्नशिप में अप्लाई करो तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, भर भी दिया, तो क्या तुम्हें कभी बाद में हुआ भी नहीं कि कंपनी से पूछे या फिर जहां से वो मैसेज फॉरवर्ड आया उसको रिप्लाई करके पूछें कि एक्चुअली में क्या हुआ, फॉर्म भरा, क्या रिस्पॉन्स आया, इंटरव्यू कब है, हम सेलेक्ट हुए, रिजेक्ट हुए, अगले स्टेप्स क्या है, अगर हम रिजेक्ट हो गए तो किन बंदों को लिया गया, क्यों लिया गया, क्या प्रोफाइल थी, कंपनी कहाँ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, किस डोमेन में काम कर रही है, नो डिटेल, बिकॉज कुछ है ही नहीं। ऐसे होते हैं डेटा लीक्स, हमें नहीं पता होता, और ये तो बहुत बेसिक से बात है डेटा चोरी का। और मैं तुम्हें सही बताता हूँ, डेटा चोरी बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो चुकी है। मैं इसके बारे में कभी अलग वीडियो बताऊंगा कि कैसे लोग कॉलेजेस में अपनी एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर डेटा अंधाधुन चोरी करते हैं, अंधाधुन। ये वही लोग हैं जो लिंक्डइन पर जाके, फेसबुक पर जाके, इंस्टाग्राम पर जाके, गाइस डेटा लीक इज वेरी सीरियस, इसके ऊपर स्टोरी मारेंगे, पोस्ट लिखेंगे, लंबी चौड़े आर्टिकल शेयर करेंगे, लेकिन असलियत में बात होती है तो दे देमसेल्व्स आर वेरी इग्नोरेंट। और कहीं ना कहीं मैं भी हूं, मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा कॉन्शियसली चलता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैप में मैं भी फंस जाता हूं, लेकिन एटलीस्ट आई ट्राई टू बी कॉन्शियस, एंड दैट इज द थिंग कि यू आल्सो ट्राई टू बी कॉन्शियस। मैं तुम्हें एक बड़े सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। आज से 3 महीने पहले व्हाट्सएप के ऊपर इतना था, व्हाट्सएप छोड़ दो, सिग्नल ले लो, ये कर दो, वो कर दो, क्या हुआ उसका? देखो, आई एम नॉट हार्मिंग योर सेंटिमेंट्स, मुझे पता है कि जो व्हाट्सएप का सीन था वो सीरियस हो सकता है, पर उसका क्या हुआ? इतना रेज हुआ, कितने बंदों ने व्हाट्सएप बंद करा, मुझे ये बात बताओ। बहुत कम पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि हमारी कलेक्टिव सीरियसनेस ही नहीं है। अगर मान लो कल को मैं व्हाट्सएप छोड़ के सिग्नल पे या फिर किसी भी ऐप पे जाता हूँ फॉर दैट मैटर, अगर मेरे आसपास के लोग नहीं जाएंगे तो मैं जाके वहां पे क्या करूंगा? घूम फिर के मैं भी आता हूं। द क्वेश्चन इज कि आर वी रियली सीरियस अबाउट दिस फैक्ट? आर वी रियली सीरियस अबाउट दिस डेटा लीक? इफ नो, देन हमें होना पड़ेगा, बिकॉज ये बड़ी सीरियस चीज है भाई। तुम डोमिनोज का देखोगे ना तो पता है प्रॉपर सर्च इंजन बन गया, तुम बंदे का फोन नंबर डालो, फटाफट सारी डिटेल्स आ जाएंगी। कितना सीरियस है ये। वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने जो तुम्हें जिन कंपनीज का नाम बताया, तुम देख रहे हो इतनी बड़ी कंपनी है भाई, लिंक्डइन है, फेसबुक है, डिजी लॉकर, जो सबसे ज्यादा सेफ नाम ही है भाई, लॉकर नाम है। जब लॉकर में ही सेफ नहीं तो हम क्या करेंगे? सो सिंपल एंड सो डिस्गस्टिंग एंड अनफॉर्चुनेट कि एक तो कंपनी डेटा लीक कर रही है, बट एट द सेम टाइम हम भी सीरियस नहीं हो रही है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कलेक्टिवली सीरियस होना पड़ेगा, वरना चीजें होती रहेगी, हम हंसते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे और बोलते रह जाएंगे, हाँ गाइस बहुत सीरियस है, हाँ यार ये ना बहुत सीरियस है। भाई सीरियस तो है, एक्ट कब करेंगे? कब तक तुम बिना ऐप के परमिशन पढ़े बिना तुम ऐप इंस्टॉल करोगे? तुम कब तक रैंडम फॉर्म्स भरते रहोगे इंटर्नशिप के नाम पर, हायरिंग के नाम पर, रिक्रूटमेंट के नाम पर? लिंक्डइन अगर तुम यूज करते हो, लिंक्डइन पे जो आते हैं ना कि ये कंपनी हायर कर रही है, वो कंपनी हायर कर रही है, तुम फॉर्म भर देते हो, कभी पूछते हो पेज वाले से जाके कि उसके बाद क्या हुआ? नहीं पूछते हो। कहाँ गया वो डेटा? वो डेटा चोरी करते हैं, प्रॉपर तुम्हारी डेटा चोरी की जाती है और तुम अंधे होके भर देते हो। तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाओ। ये जो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने अभी तुम्हें सुनाई, तुम्हें इंटरेस्टिंग दिख रही होगी, लेकिन इसको थोड़ा सीरियसली सोचो कि इतना डेंजरस है। 5 मिनट के एफर्ट से मेरे दोस्त ने इतना डेटा हैक कर लिया। हैक तो नहीं निकाल लिया, सोच लो जो हैकर बैठे वो क्या कर सकते हो। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा से तुम्हारे किसी को एड्रेस मिल जाए, कोई तुम्हारे घर पे आके तुम्हें मार के जाएगा, मतलब ऐसा लिटरली मार के नहीं, पर तुम्हारे घर पे आके कुछ भी हो सकता है, क्या पता इन फ्यूचर मार के भी जाए, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। पता है तुम्हें, मैं एक सच बात बताऊं, डेटा बिकते हैं, लिटरली मैंने देख रखा है, मैं इससे बहुत एक्सपोज हूं। डेटा बिकते हैं, 35 हजार में डेटा से फेंके मिलते हैं शीट्स। मैं किसी और वीडियो में ये सारी चीजें बताऊंगा, ये डेटा के डार्क साइड्स, क्योंकि मैंने देख रखे हैं। पर डेटा जब भी फॉर्म भरो, इंटरेस्टिंग फॉर्म देख के मत भर देना, सोच के भरना, कॉन्शियस हो के भरना, रिसर्च करके भरना, वरना आज डोमिनोज का लीक हुआ है, कल तुम्हारे घर का हर एक डेटा लीक हो चुका है। वैसे तो आधार का भी डेटा लीक हुआ ही था भाई। मैंने उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया था जहाँ पे सारे आधार कार्ड पड़े थे। मेरे दिमाग खराब हो गई थी भाई, लाखों में फोटोज हैं, आधार कार्ड के फोटोज भी हैं, ऐसे कोई शीट वीट नहीं, प्रॉपर फोटोज हैं खिंचे हुए। अब देख लो तुम क्या सीन है। तो सीरियस रहो वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस, दैट वाज द वीडियो ऑन डेटा लीक एंड हाउ माय फ्रेंड बिकेम
डेटा लीकर ओवरनाइट। अगेन हम इस पे कोई प्राउड नहीं है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट पे प्राउड है, उस इंटेंशन पे प्राउड है जो हमने किया था, उस एक्टिविटी पे प्राउड नहीं है। सो डू हिट द लाइक बटन इफ लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी की वीडियो देख लेना, एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज फ्रॉम माय चैनल से मैं नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।